मैंने अभी क्वेश्चन नंबर पहला में आपको बताया था कि जो एक ट्रायंगल होता है उसमें सम ऑफ टू साइड से छोटा होता है तीसरा साइड और उनके डिफरेंस से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, 4 और 7। तीसरा साइड जो होगा 11 से 7 4 11 होता है, 11 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। तो तीसरा साइड क्या हो सकता है? 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना सारा साइड हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि तीसरा साइड क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि इफ़ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज़ डिनोटेड बाय पी, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसमें, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बहुत लोग गलती करोगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ रहा होगा, पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या करोगे कि 7 4 11 होता है, जो तीसरा एंगल होगा या तो 4 होगा, तो सबसे छोटा अगर मैं मानूँ तो 8 और तो 15 हो जाएगा, या तो 15 15 से छोटा, और 8 और 4 11, 11 और 10 अगर मैं कर दूँ तो 21 हो जाएगा। आंसर गलत। ठीक है, नंबर कट गया आपका, ख़त्म हो गया। आप हो क्या रहा है एक्चुअली में क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है। हमने क्या बोला था आपसे, यहाँ पे कोई भी इंटीजर का बात भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो तीसरा साइड जो है ना, तीसरा साइड जो है वो मतलब तीनों का पेरीमीटर क्या से क्या हो सकता है। ठीक है, कितना से कितना हो सकता है। तो आप देखो, तो आपने यहाँ पे क्या निकाला है, 3 जो है हमारा मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3 है, और जो सम कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। यानी कि जो आना चाहिए, जो तीसरा साइड आना 3 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई 3.1 भी तो हो सकता है ना, 3.1, और यहाँ पे 10.9 भी तो हो सकता है ना। आपने डायरेक्ट यहाँ पे 10 ले लिया और 4 आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे इंटीजर का कोई बात ही नहीं बोला आपसे, समझ रहे हो ना। अगर कहने का मतलब, अगर यहाँ पे 15 आप मान रहे हो, 15 का या तो इक्वल होगा या तो 15 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 15 से बड़ा होगा या तो 15 के बराबर होगा। लेकिन जब 4 लोगे तब, ठीक है, अगर आप 4 यहाँ पे 11 4 15 ले रहे हो, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, 3.1 ले लूँ, तो तब तो ये कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये तो 14.1 हो जाएगा, ऐसे करके कुछ हो जाएगा। तो अब क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? तब तो गलत हो गया ना। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि होगा क्या, कि ये चीज़ 14 से बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, कैसे होगा वो आप समझ लो यहाँ से। वैसे तो मैं बता दिया हूँ आपको, हिंट आपको दे दिया हूँ, इतना आप समझदार हो गए तो समझ गए होगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, ठीक है, 7 और 4 को जोड़ूँ तो 11 आता है। 11 में अगर मैं मान लो कि ये 3 नहीं है, 3 तो होगा नहीं, तीसरा वाला जो साइड होगा 3 नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 से स्टार्ट करो तो ये जो एंगल होगा 14 होगा। 14 से जो बड़ा होगा, जो पी होगा ना, यानी कि पेरीमीटर होगा ना, वो 14 से बड़ा होगा, क्योंकि सम हो गया, पेरीमीटर 14 से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा। सिमिलरली अगर आप 10 लेते हो, सबसे बड़ा 10 नहीं 11 लेते हो, क्योंकि 11 से छोटा होगा, तो अगर आप 11 लोगे तो 11 22 हो जाएगा। तो 22 तो होगा नहीं, 22 से हमेशा ये चीज़ छोटा होगा, हमेशा। ठीक है, यानी कि आप 13.9 भी यहाँ कर सकते हो, सॉरी 14.1 जो कि मैंने अभी बताया था आपको, और यहाँ 21.9 भी हो सकता है। अब आप या तो इस मेथड से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट अगर जानते हो तो उस मेथड से भी कर सकते हो कि यहाँ पे भाई 3.1 भी हो सकता है। तो 7 4 11 और 11 और 3 कितना, 11 3 14.1, ये हो जाएगा 14.1। यानी कि जो भी संख्या होगा वो 14.1 से बड़ा होगा, या फिर 14 से बड़ा होगा, ये और भी छोटा हो सकता है। 14.1 से बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो 21.9999, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाओ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप में से बहुत लोग से नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग में से बहुत लोग से नहीं बनेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना। ठीक है।